एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब जैन यैन मिस जियन के कमरे से बाहर आ रहा होता है तभी वहाँ पे चेहर भागता हुआ आता है और वो कहता है कि गुड मदर को क्या हुआ। तभी वहाँ पे उन दोनों के एक ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। तभी जैन यैन उन्हें बताता है कि ये जो हमारी गॉड मदर है वो हमारी ओरिजिनल गॉड मदर नहीं है, ये फेक है। वो कहता है कि मुझे आज तक कभी भी गॉड मदर ने सैरी विजयन के नाम से नहीं पुकारा था और इन्होंने बुलाया है मुझे। तभी वहाँ पे चैनर कहता है कि अगर ये फेक है तो कहीं ये डीमन तो नहीं है, जिस पे लॉर्ड जन कुछ नहीं कहते। और तभी चैनर उसे कहता है कि इस चीज़ में तो हमें दुनमुची और आई मोर्टल वैंग्यू की मदद लेनी चाहिए। जिस पे लॉर्ड जन बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों ही। और वो देखते हैं कि वो दोनों दोनमू ब्रिज के पास चले जाते हैं और लॉर्ड जैन वहाँ से दोनमुची को आवाज़ लगा रहे होते हैं, जिस पे दोनमुची कुछ जवाब नहीं देती और उन्हें बहुत देर हो जाती है। तभी दोनमुची कहती है कि अगर तुम में अंदर आने के गट्स हैं तो तुम आ सकते हो। तभी वहाँ पे चैनर उसे लॉर्ड जैन को जाने से रोकता है और कहता है कि हम इस ब्रिज को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक हमें किसी अंदर वाले ने ना बुलाया हो। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करो और वो अंदर जाने के लिए शुरू करते हैं। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो ब्रिज उन्हें अंदर नहीं जाने देता। वो वहाँ पे तभी एक पेड़ से बना हुआ मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन लॉर्ड जैन उस मॉन्स्टर को डिफीट करते हुए आगे चले जाते हैं। और आगे जाके जब वो वहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके दोनमुची के गेट के पास जाते हैं तभी वहाँ पे बहुत सारी सोर्ड्स आ जाती हैं, जिस पे दोनमुची लॉर्ड जैन को कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए अंदर आ जाओ, हम अंदर बैठ के बात करेंगे। और लॉर्ड जैन अंदर जाके देखते हैं कि वो सारी जगह तो एक हेवन जैसी है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने हैं और पेड़ पौधे हैं लेकिन जिनमें जीवन है। तभी वहाँ पे दोनमुची आती है और वो वहाँ पे आके एक लताओं से बनी हुई कुर्सी बनाती है और वहाँ पे बैठ जाती है, जिस पे लॉर्ड जैन उसे कहते हैं कि मैं अपने सारे कामों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे साथ हमारे क्विनफिंग पर विलेज में चलिए क्योंकि वहाँ पे मेरी गॉड मदर को कुछ हो गया है। जिस पे वो कहती है तो ठीक है, लेकिन आज से मैं ही तुम्हारी लीडर हूँ। जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि जैसा आप चाहें। जिस यहाँ से दुनमुची वहाँ से धरती के नीचे से गायब हो जाती है। जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि वो कहाँ पे गई। जिस पे दुनमुची का ही उसका एक कप बताता है कि वो तो धरती के रास्ते से वहाँ पे चली गई है। तभी लॉर्ड जैन भी वहाँ से जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनमुची मिस जेन के पास जाती है और उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। तभी वो मिस जेन को बेहोश कर देती है और तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर से एक स्पिरिट बाहर चली जाती है। लेकिन और वहाँ पे तभी लॉर्ड जैन और सभी वर्कर्स वहाँ पे आ जाते हैं और तभी वो दोनों उस स्पिरिट का पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाते हुए लॉर्ड जैन धनमुची से पूछते हैं कि ये किस चीज़ की स्पिरिट है। तभी धनमुची उसे बताती है कि ये एक मिरर स्पिरिट है। वो लोगों की अनकॉन्शियस यानी कि उनकी स्पिरिट कौन लेकर चली जाती है और उन्हें एक मिरर वर्ल्ड में कैद कर लेती है। जिस पे वो कहते हैं कि लॉर्ड जैन की ये स्पिरिट आखिर आई कहाँ से है। तभी उन्हें वो देखते हैं कि धनमुची तो वहाँ पे खुद जाके ख़रीदने लग जाती है और तभी उन्हें याद आता है कि ये सारी चीज़ तो वहीं से यानी कि उस कॉस्मेटिक की दुकान से ही कनेक्टेड है। तभी वो धनमुची के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि कहाँ से कनेक्टेड है। तभी वो कहती है कि मुझे पता है, मैंने इसीलिए वहाँ पे जाके छानबीन की थी और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर दी थी। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं तो चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। तभी धनमुची लॉर्ड जैन से कहती हैं कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि किस चीज़ में। वो कहते हैं तभी धनमुची कहती है कि मुझे ये डॉल्स चाहिए। जिस पे कहती है कि आप प्लीज़ इसका पे कर दीजिए। जिस पे वो कहते हैं कि कितने हैं। तो वो कहती है कि 500 टेल्स। वो कहते हैं कि तभी लॉर्ड जैन कहते हैं कि तुम्हें तो मिशन पे बुलाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो वो उनके पैसे वहाँ से पे करके चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो मिरर स्पिरिट उन दोनों पे हमला कर देती है और वो लॉर्ड जैन को अपने ही एक मिरर वर्ल्ड में कैद कर लेती है जहाँ पे उसने दोनमुची का रूप लिया होता है। लेकिन लॉर्ड जैन को उसके बारे में नहीं पता होता और वो लॉर्ड जैन को लेके एक कबर्ड में चली जाती है और वो उन पे हमला करने ही वाली होती है। तभी उनके हाथ पे लगा हुआ एक कट जिससे वो बच जाते हैं और वो कट दोनमुची ने ही लगाया होता है। और वो दोनमुची जब वो देखते हैं कि वो अगर इतनी दूर जाके गिर गई है
तभी दोनमुची खड़ी होती है, जिस पे वो देखते हैं, लॉर्ड जैन देखते हैं कि इसके कपड़ों का स्टाइल सब कुछ रिवर्स हो चुका है, इसका मतलब ये एक मिरर स्पिरिट है। तभी वो अपना कंफर्म करने के लिए उसे वही पीच ब्लॉसम की सूंघ को स्मेल करवाते हैं, जिसे सूंघ के उसे कुछ नहीं होता। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम असली दोनमुची नहीं हो। तभी वो उस पर हमला करने लग जाती है और उन दोनों की लड़ाई होती है। तभी वो स्पिरिट मिरर में चली जाती है और तभी वहाँ पे दोनमुची हथौड़े से उस स्पिरिट को तोड़ देती है, उस मिरर को। लेकिन वो स्पिरिट वहाँ से भी चली जाती है और वो जाके एक मिरर के अंदर हो जाती है, जो कि उसका असली मिरर था, जिसकी वो स्पिरिट थी। और तभी दोनमुची लॉर्ड जैन से पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मिरर स्पिरिट है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पीच ब्लॉसम से एलर्जी है, लेकिन उसे नहीं थी। और वो तभी वेंगू के पास उस मिरर स्पिरिट को लेकर चली जाती है और तभी वो वेंगू से कहती है कि तुम्हें मुझे और इसके अंदर पहुंचाना होगा, जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि नहीं, मैं भी इसके अंदर चल जाऊंगा। तभी वो कहती है कि अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, जिस पे लॉर्ड जैन कहते हैं कि मुझे अपनी जान की कुछ फिक्र नहीं। तभी वो कहती है ठीक है, अगर तुम मेरी इसके लिए। और तभी हम दोनों लोग देखते हैं कि जब वो दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं तो वहाँ पे तभी गॉड ऑफ जस्टिस आते हैं और वेंगू से पूछते हैं कि दोनमुची कहाँ पे है। तभी हाई मॉर्टल वेंगू उन्हें बताते हैं कि दोनमुची अभी एक डीमन को हराने के लिए मिरर वर्ल्ड में गई है, जिस पे गॉड ऑफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन करनी है, जिस पे वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए। और तभी वहाँ से गॉड ऑफ जस्टिस चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि दोनमुची और लॉर्ड जैन वो मिरर स्पिरिट में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तो लॉर्ड जैन के ही एक मिरर वर्ल्ड में चले गए हैं, जहाँ पे लॉर्ड जैन अपने मॉम डैड के साथ होते हैं जब वो छोटे होते हैं, जिसे देख के लॉर्ड जैन थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। और दोनमुची उनसे पूछती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये मेरे बचपन का है। वो कहते हैं कि मैं उस दिन मैं खेलने के लिए गया था और मैं घर में बहुत देरी से आया था, लेकिन जिस दिन जब मैं वहाँ देरी से आया तो देखा कि मेरे मॉम डैड दोनों ही मरे हुए थे। तभी वो दोनमुची कहती है कि तुम्हें इस मिरर वर्ल्ड की चीज़ में नहीं फंसना है, क्योंकि ये सिर्फ एक उसका बनाया हुआ एक इल्यूज़न है। तभी वो दोनों वहाँ से आगे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन्हें वहाँ पे वो लड़का भी मिल जाता है जो कि रियल में एक अपाहिज है, लेकिन वो वहाँ पे चल फिर सकता है। और तभी वो वहाँ पे उन दो लड़कियों को भी देखते हैं, जो दोनों लड़कियां गायब हो गई थी। वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे बहुत खुश थी। तभी लॉर्ड जैन धनमुची से पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे इतने खुश क्यों हैं। तभी धनमुची कहती है अपने चारों तरफ देखो। वो देखते हैं कि यह बिल्कुल ये जगह ऐसी ही है जैसी कि वो हमारा विलेज है। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं तो इसका मतलब इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये लोग एक इल्यूजन वर्ल्ड में हैं। तभी वो लोग वहाँ पे मिस जैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जैन यैन को देख के और उसके साथ उर्मुची को देख के सोचती है कि ये उनकी होने वाली बहू है और वो उसे अपने साथ ले जाती है और वो उसे बहुत सारे गहने दिखाती है और उसे कहती है कि तुम इसमें से कुछ भी ले लो, जिस पे दुर्मुची भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही होती है। और वो देखते हैं कि लॉर्ड जैन और मिस जैन दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो मिस जैन दोनमुची को अपनी हेयर पिन देती है कि लो ये हेयर पिन लेके चली जाओ। वो कहती है, तभी दोनमुची कहती है कि ये तो हेयर पिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। तभी वो कहती है कि क्या हुआ, ये इतनी एक्सपेंसिव है, तुम मेरी होने वाली बहू हो और तुम इसे ले सकते हो। तभी लॉर्ड जैन कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी दोनमुची कहती है कि हाँ हाँ मैं ये सब एक्टिंग ही कर रही हूँ, इसे सच में मत समझने लग जाना। तभी वो दोनों जीव जब वहाँ से बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि दोनमुची और लॉर्ड जैन आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दोनमुची लॉर्ड जैन से पूछती हैं कि क्या सच में ही मिस जैन और लॉर्ड जैन दोनों आपस में सच में इतने लवी डबी कपल है, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ वो सच में इतने ही हैं, लेकिन लॉर्ड जैन को अपने काम से फुर्सत नहीं पड़ती, इसलिए मिस जैन थोड़ी अकेली रह जाती है। जिस पे दोनमुची कहती है कि इसी वजह से वो इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्हें उनके मन की हर चीज़ वहाँ पे मिल रही है। तभी लॉर्ड जैन और दोनमुची को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी
लॉर्ड जैन दुनमुची को बचाने के लिए उसे हक कर लेते हैं, जिसे दुनमुची को भी खुशी होती है और कुछ रोमांटिक सा मोमेंट आता है उन दोनों का। तभी उनके ऊपर मेरा स्पिरिट हमला कर देती है और वो दुनमुची के पास से वो हेयर क्लिप लेके चली जाती है। तभी दुनमुची सोचती है कि ये हेयर क्लिप लेके यहाँ से क्यों गई, और वो भागते हुए उसका पीछा करती है। तभी वो मिरर स्पिरिट उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे दुनमुची उस मिरर स्पिरिट को कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ पे पकड़ा हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इन बेकसूर लोगों को यहाँ से छोड़ना होगा। जिस पे वो मिरर स्पिरिट हंसने लग जाती है और वो उन सभी लोगों को कहता है कि ये दोनों लोग तुम्हारे इस अच्छे सपने को तोड़ने के लिए आए हैं और वो तुम सबको यहाँ से लेके जाने के लिए आए हैं। जिस पे वो लोग उन लोगों को कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तभी वो मिरर स्पिरिट उन लोगों को हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि अगर तुम लोग इन दोनों को मार दोगे तो तुम्हें इससे भी अच्छे अच्छे सपने मिलेंगे। जिस पे वो लोग उन पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी दुनमुची अपने मैजिक से वहाँ पे उन लोगों को बहुत दूर उठा उठा के फेंक देती है। लेकिन वहाँ पे एक बच्चा आता है, जिसे बचाने के चक्कर में लॉर्ड जैन वहाँ उस चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन वो बच्चा भी उस मिरर स्पिरिट के कंट्रोल में होता है और वो लॉर्ड जैन को चाकू मार देता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 3 की भी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। थैंक यू गाइस।